नमस्ते बच्चों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका फिर से मैं दिलीप पाटिल सर स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों कि आज हम कक्षा 10वीं का संयुक्त हिंदी का निबंध लेखन के बारे में जानकारी देखने वाले हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगी ये मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन प्रेस कीजिए। देखिए कि पिछले वीडियो में हमने कहानी लेखन तथा गद्य आकलन कैसा करना चाहिए इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में जानकारी देखी है। तो देखिए इस वीडियो में हम निबंध लेखन हिंदी जो संयुक्त हिंदी है उसका निबंध लेखन किस प्रकार करना चाहिए इसके बारे में आज हम जानकारी देखने वाले हैं। देखिए कृति पत्रिका के प्रश्न 4 में निबंध लेखन के लिए 2 विषय दिए जाते हैं। उनमें से किसी एक विषय पर 70 या 80 शब्दों में एक निबंध लिखने को लिए कहा जाता है। देखिए अपने पाठ्यक्रम में नीचे दिए गए निबंध को बारे में 5 प्रकार दिए हैं। अब निबंध के प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए पहला प्रकार है वर्णनात्मक निबंध, दूसरा है विवरणात्मक निबंध, तीसरा है कल्पना प्रधान निबंध, चौथा है आत्मकथनात्मक निबंध और पांचवा है विचारात्मक निबंध। इस प्रकार के कोई भी 2 विषय के निबंध अपने कृति पत्रिका में दिए जाते हैं और उसके बारे में अपने को एक विषय में निबंध लिखना जरूरी है। देखिए कृति पत्रिका में इनमें से 2 प्रकार के निबंध पूछे जाएंगे। छात्रों को केवल एक निबंध लिखना है, इसके लिए कुल 4 अंक है। अब निबंध लेखन करते समय ध्यान में रखने लायक कुछ योग्य बातें इस प्रकार है। इसमें से नंबर 1 मुद्दा है कि सबसे पहले निबंध के विषय पर विचार कर उसकी रूपरेखा की तैयारी करनी चाहिए। रूपरेखा से निबंध की लंबाई का अंदाज लग जाएगा। यदि वह अधिक लंबा जान पड़े तो कम महत्व के मुद्दों को निकलना चाहिए। दूसरा मुद्दा है कि निबंध का प्रारंभ, जब हम निबंध लिखते हैं तो उसकी शुरुआत किस प्रकार की होनी चाहिए, इसके बारे में इस मुद्दों के आधार पर आपने को बताया दिया है। क्या है निबंध का प्रारंभ? आकर्षक और स्वाभाविक होना चाहिए। विषय की व्याख्या देकर प्रारंभ करने से निबंध नीरस प्रतीत होता है। उनके बारे में होता है किसी उदाहरण, चुटकुले या कविता के पंक्ति से निबंध का प्रारंभ किया जाता है। अब यहाँ पर तीसरा मुद्दा है कि निबंध मध्य भाग के मुद्दों के ऐसे ढंग से रखना चाहिए जिससे पूरे विषय का प्रतिपादन हो सके। चौथा मुद्दा है कि निबंध में प्रस्तुत विचार स्पष्ट और सुलझ हुए हैं। निबंध में जो प्रस्तुत विचार है उसके विचार के बारे में स्पष्टता और सुलझ होनी चाहिए। पांचवा मुद्दा है कि विषयांतर और पुनरुक्ति दोष से बचाइए। जब हम निबंध लिखते हैं तो निबंध लिखते समय विषयांतर ना होना चाहिए और पुनरुचित दोष से बचाइए। जैसे कि बच्चे जब निबंध लिखते हैं तब एक वाक्य फिर से लिखते हैं तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। छठा मुद्दा है कि निबंध का अंत आकर्षक, स्पष्ट और संक्षिप्त और भावपूर्ण होना चाहिए। निबंध जो का अंत है वो आकर्षक, स्पष्ट, संक्षिप्त और भावपूर्ण होना चाहिए। निबंध के भिन्न भिन्न मुद्दों के लिए अलग अलग परिच्छेद होने चाहिए। निबंध जब हम लिखते हैं तब निबंध लिखने समय भिन्न के मुद्दों को लिए अलग अलग परिच्छेद होने चाहिए। अलंकार
मुहावरे, कहावतें, तुलना आदि के प्रयोगों से निबंध का सौंदर्य बढ़ाया जा सकता है। इनका प्रयोग उचित स्थान पर उचित ढंग से होना चाहिए। जब हम निबंध लिखते हैं तो निबंध लिखते वक्त अलंकार, मुहावरे, अपने भाषा की कहावतें, तुलना आदि के प्रयोग से निबंध की सौंदर्य क्या करता है, बढ़ाया जाता है। इनका प्रयोग उचित स्थान पर ही होना चाहिए, उचित ढंग से उचित स्थान पर होना चाहिए। वाक्य छोटे और स्पष्ट अर्थपूर्ण होने चाहिए। जब हम निबंध लिखते हैं तब वाक्य छोटे और स्पष्ट अर्थपूर्ण होने चाहिए। विराम चिन्हों को यथास्थान प्रयोग करना जरूरी है। जहाँ पर विराम चिन्ह लगाने पड़ते हैं उसी जगह पर विराम चिन्ह लगाने पड़ते हैं। भाषा व्याकरण शुद्ध होनी चाहिए। ऐसी इस बात को निम्नलिखित ध्यान में रखते हुए अपने को क्या करना है, हिंदी निबंध लेखन करना है। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हमने कुछ निबंध के नमूने दिए वाले, उसकी पढ़ाई ज़रूर आप कीजिए। और इस वीडियो के बारे में आपके कुछ सुझाव हो तो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में भेजिए। देखिए पहला विषय यहाँ पर दिया हुआ है कि बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता, यह क्या है, विचार प्रधान निबंध है। दूसरा निबंध दिया वाला है आपको कि पुस्तकालय के लाभ, यहाँ पर वर्णनात्मक निबंध आपको दिया गया है। तीसरा निबंध है नदी की आत्मकथा। नदी की आत्मकथा पर आत्मकथनात्मक निबंध यहाँ पर दिया वाला है। चौथा निबंध है यहाँ पे कि यदि, क्या है चौथा निबंध, कि यदि मैं अध्यापक होता। यदि मैं अध्यापक होता, यहाँ पर कल्पना प्रधान निबंध दिया वाला है। पांचवा विषय है मेरा प्रिय हिंदी कवि। ये जो निबंध है तो हमारे चारित्रात्मक निबंध के प्रकार में आता है। इस प्रकार से 5 प्रकार के निबंध दिए गए हैं। वो वीडियो पॉज करके अपने काफी में लिख लीजिए। इस तरह निबंध लेखन अपने हिंदी में किया जाता है। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, इनका जो सुझाव है मुझे अपने कमेंट बॉक्स में भेजिए। और इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्रेस का आइकॉन दबाइए। यहाँ पर मैं रुकता हूँ, ठीक है, ओके।